जय श्री राधे भक्तो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की भक्ति के लिए पिछले अध्याय में जो कुछ बतलाया गया है उसके आगे इस अध्याय में साधकों के लिए बताया जाएगा कि किसकी भक्ति करना चाहिए, किसकी आराम से सहजता से हम उसे निभा सकते हैं। तो प्रिय साधकों, मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको गौर से सुने। बड़ी सरलता से आप किसी की कर सकते हैं और किसी भी शक्ति की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको गायत्री माता की भक्ति के लिए बतलाता हूँ कि सर्वप्रथम आपको मंत्र याद होना चाहिए और उसके बाद गायत्री महाविज्ञान से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य उसमें गायत्री मंत्र का ही महत्व है, आप उसे जप करते रहें। और अगले उसमें भक्ति के मार्ग में दूसरे श्री कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण भगवान का भी एक मंत्र है, तो उसको लीजिए। या वैसे सरलता के लिए सबसे अच्छा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप उसे नहीं जप सकते तो कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः। एक माला आपको जपना है सरलता के लिए। सरलता से सहजता से जो आपको भक्ति करनी है उसके लिए एक माला काफ़ी है। आप उसे रटते रहें, जपते रहें और वैसे दिन में आप कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि बैठे हैं हम तभी करें, जब मर्जी हो तब ध्यान कर लें। अगले चरण में आप भगवान राम का नाम ले सकते हैं और भगवान का नाम के लिए आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं रोज़ाना नियम से। रामायण थोड़ा पढ़ सकते हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना, उसको भी आप भक्ति में ही संभालेंगे। नियम से आपको पूजा पाठ करना ही है। पूजा पाठ के बाद सारी क्रियाओं के बाद आपको जो भी करना है वो करना है भक्ति में आपको। अब आप जितनी देर भक्ति करते रहें। और कुछ रामायण में ऐसी चौपाइयाँ दी गई हैं जिनका अपने जीवन में साक्षात प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे राम रमापत करधन लेऊ, खींचो मोर मिटै संदेहु। किसी भी संदेह की समस्या को दूर करने के लिए आप इस चौपाई का निरंतर जप करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे तो सारे संदेहों का निवारण होता है। ये बिल्कुल सत्यता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और वैसे आप बीच बीच में जब भी समय मिले तो भगवान राम का ध्यान करते हुए आप इस चौपाई का स्मरण करते रहें। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जय राम श्री राम जय राम जय, जय राम श्री राम जय जय राम। अब अगले चरण में श्री शिव जी की सरल भक्ति हमें कैसे करना है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये उनका मुख्य मंत्र है। आप अपनी पूजा अर्चना के बाद इस मंत्र का जाप करें। 1 माला करें, 2 माला करें, 4 माला करें, पुण्य उतना ही मिलेगा, भक्ति उतनी ही मिलेगी। केवल आपको जिस शक्ति का अनुभव और जिस शक्ति का आश्रय और जिसकी कृपा प्राप्त करनी है आप उसकी भक्ति करें, सभी की भक्ति ना करें। एक किसी शक्ति की भक्ति करेंगे तो आपको नियम सरलता से करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी की आप भक्ति करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। और दूसरी बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि अन्य देवी देवताओं का आप अपमान करें। अपमान आपको किसी का नहीं करना है। आप अपना एक इष्ट बनाकर उसी की शरण में जाएंगे तो सभी देवता उसको स्वीकार करते हैं। ये गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसी जैसी धारणा करके मेरा पूजन करता है, जिस जिस देवता के द्वारा उसकी आस्था को मैं परिपक्व करता हूँ और स्थायी करता हूँ और उसके रूप में ही मैं स्वयं उसको फल देता हूँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ईश्वर की शक्ति सभी देवों में समान है और सभी देवता
उसी ईश्वर की शक्ति से सबको फल देते हैं। लिहाजा आप शंका ना करें, जो आपको सरलता से और अनुभव करने के लिए जो देवता हैं, जैसे शिव जी हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, उनको आप जपेंगे और सरलता से ही नियम करेंगे तो उनका अनुभव आपको मिलेगा। बिना कठिनाई के ही तपस्या करना, भक्ति करना ज़्यादा उचित है। हम गृहस्थी लोगों को इसका बहुत ध्यान रखना है। घर परिवार वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, पत्नी बच्चों को भी, और अपनी भक्ति भी थोड़ी थोड़ी चलती रहे। अब आपकी थोड़ी थोड़ी भक्ति जब 60 वर्ष तक इकट्ठी हो जाएगी, तब वो भक्ति आपको रंग दिखाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है भक्ति करने में। और अब जो आप कार्य करते हुए ये भक्ति कर रहे हैं, ये आपके कार्यों को सुचारू रूप से सरलता से चलने के लिए, निर्विघ्न चलने के लिए ये भक्ति आपके कार्यों में सहायक बनेगी और आपको आनंद और सुख प्राप्त होगा। इसीलिए आपको इन सभी शक्तियों में से किसी एक को इष्ट बनाकर अपनी भक्ति और ध्यान लगाते रहें और उसका ध्यान करें और मनन करें। जय श्री राम।